जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 8 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवर्धन योजना को मंजूरी दी है, इसकी अवधि क्या है? तो ये 2026-27 से 2035-36 के लिए लागू की गई योजना है। तो इसको हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। ये जो गोवर्धन योजना है, इस पर 23,731 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक के लिए योजना है। और यह किस मंत्रालय की योजना है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजना है। दोस्तों, इसका उद्देश्य है गोबर, कृषि अवशेष और जैविक कचरे एवं बायोगैस से संपीड़ित बायोगैस, जैविक खाद और ग्रामीण आय का सृजन करना और सर्कुलर बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देना। यानी कि जो गोबर है और जो कृषि के अवशेष हैं और जो जैविक कचरा है, उससे संपीड़ित बायोगैस बनाई जाएगी और जैविक खाद बनाई जाएगी, जिससे जो ग्रामीण आय है उसमें वृद्धि की जाएगी। कुछ और महत्वपूर्ण योजनाएं हाल ही में शुरू की गई हैं, तो उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हाल ही में समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, और ये योजना जो है ये 2030-31 तक के लिए है। इसमें 84,084 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य समुद्री तेल और गैस की खोज करना और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करना और गहरे समुद्र में ड्रिलिंग को बढ़ावा देना। यानी कि भारत जो है अब समुद्री तेल और समुद्री गैस की खोज करेगा और समुद्र में ड्रिलिंग को बढ़ावा देगा। एक और महत्वपूर्ण योजना हाल ही में शुरू की गई है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। ठीक है, तो इसको भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा हाल ही में मंजूरी दी गई है और इसमें 5,070 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 5 साल के लिए ये योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है तैरती सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं का विकास करना। इस योजना में जो सोलर पैनल हैं वो पानी पर लगाए जाएंगे। इस प्रकार से तैरते हुए सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को किस वर्ष तक संचालन में लाने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर हो जाएगा 2035 तक। तो दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये जानकारी दी है कि भारत का ये लक्ष्य है कि 2035 तक उसका जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो संचालित किया जाए। ठीक है, और इसके अलावा एक और लक्ष्य बताया है उन्होंने, 2027 तक भारत का पहला मानव युक्त गगनयान मिशन लॉन्च करना। ठीक है, यानी 2027 तक भारत का जो पहला मानव युक्त गगनयान मिशन है वो लॉन्च किया जाएगा और 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने का भी लक्ष्य है भारत का। तो ये आप जरूर नोट करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की, तो इसे शॉर्ट में BAS बोला जाएगा, बाकी इसका फुल फॉर्म होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसे इसरो के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इसमें 5 मॉड्यूल होंगे और इसका जो पहला मॉड्यूल होगा वो होगा BAS-01। इसका उद्देश्य है दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष मिशन और माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक अनुसंधान करना। तो देखिए दोस्तों, जो अंतरिक्ष स्टेशन होते हैं ये पृथ्वी से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास घूमते रहते हैं। वहाँ पर वैज्ञानिक जाते हैं और माइक्रोग्रेविटी में, यानी जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है, वहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं। तो भारत भी अब अपना अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगा, जैसे चाइना ने किया है और एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है। तो अब इसी प्रकार से भारत भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने जा रहा है 2035 तक। ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया है। देखिए, गगनयान मिशन की भी बात हुई है, तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। तो गगनयान मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो ये जो गगनयान मिशन है, इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। ठीक है, तो ये भारत का पहला ऐसा मिशन होगा जब भारत
अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो नासा का जो आर्टेमिस सेकेंड मिशन लॉन्च किया गया था, उसमें 50 वर्षों में पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन है ये, जो 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च हुआ था। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला कौन है? क्रिस्टीना कोच, जिन्होंने आर्टेमिस सेकेंड मिशन के तहत चंद्रमा की परिक्रमा की। पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी तय करने का रिकॉर्ड नासा के आर्टेमिस सेकेंड मिशन ने बनाया है और ये 2,52,756 मील की दूरी पर गया था। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण कुछ समय पहले किया था। 12 जनवरी 2026 को इसरो ने मिशन PSLV C62 के तहत भारतीय सैटेलाइट EOS-N1 अन्वेषा अंतरिक्ष में लॉन्च किया था, जो कि असफल मिशन रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जनवरी में भारत ने जो एक मिशन लॉन्च किया था वो असफल मिशन रहा है, उसमें किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था? तो PSLV C62 का इस्तेमाल किया गया था और इसमें EOS-N1 अन्वेषा जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया गया था, लेकिन ये मिशन असफल रहा है। मिसाइला वेंथोस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनी है। इसरो ने अपने पहले मानव रहित गगनयान मिशन के लिए व्योममित्र नामक एक अर्ध मानव रोबोट डेवलप किया है। इसरो ने 2030 तक मंगलयान सेकेंड मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। भारत ने LVM-3 M5 रॉकेट से कॉमसैट CMS-03 का प्रक्षेपण हाल ही में किया है। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम क्या है? 2025 PN7। अगला क्वेश्चन है, सेंट लुइस रैपिड एंड विल्टज 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है R प्रज्ञानंद ने। तो दोस्तों, सेंट लुइस रैपिड एंड विल्टज 2026 प्रतियोगिता शतरंज से रिलेटेड प्रतियोगिता है। इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था और ये विश्व के प्रमुख रैपिड एंड विल्टज शतरंज टूर्नामेंटों में से एक माना जाता है। तो इसके विजेता बने हैं हमारे भारत के R प्रज्ञानंद और ये पहली बार चैंपियन बने हैं इसके। और दूसरे स्थान पर जावोखिर सिंदारोव रहे हैं, जो कि उज्बेकिस्तान के थे। और तीसरे नंबर पर अमेरिका के वेस्ले सो रहे हैं। शतरंज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में दोस्तों फिडे के अंतरिम अध्यक्ष बने हैं विश्वनाथन आनंद। हमारे देश के जो पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं वो हैं विश्वनाथन आनंद। अब वो शतरंज की जो सबसे बड़ी संस्था है फिडे, उसके अंतरिम अध्यक्ष बने हैं और वो पहले ऐसे भारतीय हैं जो फिडे के अंतरिम अध्यक्ष बने हैं। अभी हाल ही में भारत के 99वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं VS रतनबेल, जो कि तमिलनाडु के हैं। 98 नंबर के S अश्वथ बने हैं, ये भी तमिलनाडु के हैं। 97 नंबर के बने हैं हर्षवर्धन GB, जो कि तमिलनाडु के हैं। नॉर्वे चेस 2026 प्रतियोगिता को किसने जीता है? R प्रज्ञानंद ने, और वो ये प्रतियोगिता जीतने वाले पहले इंडियन बने हैं। फिडे फ्री स्टाइल विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 के विजेता कौन है? मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स बेब्स बाजार कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि जो ब्रिक्स के मेंबर हैं और साझेदार देश हैं उनके बीच फिल्म, मीडिया और डिजिटल कंटेंट को लेकर के सहयोग बढ़ाया जाए। ठीक है, यानी कि ये जो ब्रिक्स बेब्स बाजार कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसका उद्देश्य था ब्रिक्स और ब्रिक्स के जो साझेदार देश हैं, यानी जो ब्रिक्स से जुड़े हुए देश हैं, इनके बीच में फिल्म को लेकर के, मीडिया को लेकर के और डिजिटल कंटेंट को लेकर के सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। इसमें फिल्म, टेलीविज़न, एनिमेशन और VFX, गेमिंग, डिजिटल मीडिया, इन सभी मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। देखिए, अभी हाल ही में दोस्तों 10वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक भी आयोजित की गई है और ये कहाँ पर आयोजित की गई है? जयपुर, राजस्थान में। इसका उद्देश्य था ब्रिक्स देशों के बीच औद्योगिक सहयोग को मजबूत करना और इसमें MSME और फोटोवोल्टिक, सौर उद्योग, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स, इन सभी मुद्दों पर बात की गई है। कुछ और इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स देखते हैं ब्रिक्स की, जैसे ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। ब्रिक्स जस्टिस मिनिस्टर्स मीटिंग गांधीनगर, गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन इंदौर में हुआ था। दूसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक वाराणसी में आयोजित की गई थी। ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी तकनीकी बैठक पुरी, ओडिशा में आयोजित की गई थी।
और इस साल 12 से 13 सितंबर के बीच में नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें ब्रिक्स के जितने भी मेंबर हैं उनके जो हेड हैं वो दिल्ली आएंगे और बैठक करेंगे, जिसकी अध्यक्षता मोदी जी करेंगे। क्वेश्चन है, अग्नि 4 का सफल परीक्षण कब किया गया है? तो 6 अगस्त 2026 को हाल ही में अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों, यह जो मिसाइल है यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। 6 अगस्त 2026 को इसका परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में किया गया है और इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 4000 किलोमीटर है और इसको DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। भारत की कुछ और मिसाइलें देखते हैं और उनकी मारक क्षमता देखते हैं। तो अग्नि प्राइम मिसाइल जो है इसकी जो मारक क्षमता है वो 1000 से 2000 किलोमीटर है और यह इसका आधुनिक संस्करण है। अग्नि 5 मिसाइल की जो क्षमता है भारत की वो है 5000 से 8000 किलोमीटर की और यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक इसको भेजा जा सकता है। ब्रह्मोस की जो मारक क्षमता है वो 290 से 800 किलोमीटर से अधिक है और धनुष की 350 किलोमीटर, पृथ्वी 3 की 350 से 500 किलोमीटर, आकाश की 25 से 30 किलोमीटर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र की 80 से 100 किलोमीटर से अधिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और K-15 सागरिका मिसाइल की 750 लगभग 700 से 750 किलोमीटर के बीच है। ये पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है। प्रलय मिसाइल ये 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक अपने निशाने को नष्ट कर सकती है और यह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। पवन हंस लिमिटेड ने विद्युत संचालित सी प्लेन प्रौद्योगिकी के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में नोएमी एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों, पवन हंस लिमिटेड जो है ये भारत की कंपनी है और जो नोएमी एरोस्पेस नामक कंपनी है ये नॉर्वे की कंपनी है। तो इन दोनों के बीच में हाल ही में विद्युत चालित सी प्लेन प्रौद्योगिकी के लिए समझौता हुआ है, यानी कि सी प्लेन की जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए समझौता हुआ है पवन हंस लिमिटेड और नोएमी एरोस्पेस के बीच में। ठीक है, पवन हंस लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। तो जो पहाड़ी इलाके हैं और बहुत ही दुर्गम इलाके हैं वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे आपदा के समय या आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 4 धाम यात्रा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सी प्लेन की बात हुई है क्योंकि सी प्लेन को लेकर ही ये समझौता हुआ है। तो सी प्लेन क्या होता है? तो ऐसा विमान जो जल और भूमि दोनों पर उड़ान भरने और उतरने में सक्षम होता है। इसका इस्तेमाल पर्यटन और द्वीपीय क्षेत्रों और दूरस्थ स्थानों में परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। हाल ही में पहली उच्च ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये लद्दाख में स्थापित की जाएगी। तो भारत की पहली उच्च ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी लद्दाख में स्थापित की जाएगी, जिसकी घोषणा 6 अगस्त को की गई है। इसका उद्देश्य है हिम तेंदुआ और उच्च ऊंचाई वाले वन्यजीवों का संरक्षण करना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। और इस सफारी क्षेत्र में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, चांगथांग, काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य और नुब्रा, जांस्कर, साम, कारगिल, द्रास ये सभी क्षेत्र आएंगे। यहाँ पर बात हुई है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये लद्दाख में है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी विशेषता ये है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये हिम तेंदुआ का प्रमुख आवास है। क्षेत्रफल लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले विजेताओं को केंद्र सरकार के द्वारा कितनी नगद राशि प्रदान की जाएगी? तो 30 लाख रुपए प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेताओं को नगद पुरस्कार देने की बात की गई है केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। ठीक है, और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के जो पदक विजेता हैं उनका सम्मान भी किया गया है। तो जिसने गोल्ड जीता है उसको 30 लाख रुपए, सिल्वर जीतने वाले को 20 लाख रुपए और ब्रॉन्ज जीतने वाले को 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे केंद्र सरकार की तरफ से। बाकी राज्य सरकार और अलग से इनको नगद पुरस्कार देगी। देखिए दोस्तों, भारत की जो नीति है उसमें क्या है कि
ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले को 75 लाख, सिल्वर जीतने वाले को 50 लाख और ब्रॉन्ज जीतने वाले को 30 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत की योजना ये है कि गोल्ड जीतने वाले को 30 लाख, सिल्वर जीतने वाले को 20 लाख और ब्रॉन्ज जीतने वाले को 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की बात कर लेते हैं तो इसका आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था और इसका आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा किया गया है। और 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसका शुभंकर क्या था? फिनी, जो कि एक जादुई यूनिकॉर्न था। और भारत के ध्वजवाहक के रूप में मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन थी। इसमें 74 देशों के लगभग 3000 एथलीट शामिल हुए थे। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स नई दिल्ली में, 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में और 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए हैं। 2030 वाले होंगे अहमदाबाद भारत में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेडल टैली की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहले, दूसरे पर इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर कनाडा और चौथे स्थान पर भारत रहा है। तो भारत ने 13 गोल्ड जीते हैं, 17 सिल्वर जीते हैं, 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 39 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो भारत के मेडल आप जरूर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, देवेश उत्तम को किस देश में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इथियोपिया। तो इथियोपिया में भारत के राजदूत कौन बने हैं? देवेश उत्तम बने हैं। उन्होंने अनिल कुमार राय का स्थान लिया है। इथियोपिया की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और इसकी राजधानी अदीस अबाबा है। अबी अहमद यहाँ के पीएम है और अफ्रीका का सबसे पुराना स्वतंत्र देश माना जाता है इथियोपिया और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सदन में लाया गया बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो ये बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 का स्थान लेगा। इसको हाल ही में लोकसभा में पारित किया गया है और दोस्तों इसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक एवं क्लाउड आधारित बैंकिंग डेटा को वैध साक्ष्य के रूप में मान्यता देना। यानी अभी तक बैंक के डेटा के रूप में जो हार्ड कॉपी होती थी उसको अदालत में एविडेंस के रूप में मान्यता मिली थी, लेकिन अब जो डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और क्लाउड आधारित बैंकिंग डेटा है उसको भी एक साक्ष्य के रूप में माना जाएगा अदालत में। ठीक है, तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो नासी यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका को सम्मानित किया गया है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा। एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस नदी पर होगा? सिमांग नदी पर। एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो तेवोल्डे गैब्रे मारियम बने हैं। और सेंजो 23 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने जापोनिका चावल की फसल कहाँ काटी है? तो तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर। हिरोशिमा परमाणु बमबारी की 81वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 6 अगस्त 2026 को। अमेरिका के किस राज्य में 15 अगस्त 2026 को इंडिया डे मनाया जाएगा? तो मैसाचुसेट्स जो नामक स्टेट है वहाँ पर 15 अगस्त 2026 को इंडिया डे मनाया जाएगा। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले WWE चैंपियन कौन है? तो ब्रोक लेसनर हैं। और रैंड स्टेट एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2026 के अनुसार भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा बना है? गूगल। हाल ही में की गई खोज के अनुसार प्रकाश सक्रिय नैनो रोबोट किसके उपचार में मदद कर सकते हैं? तो ब्रेस्ट कैंसर। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था, एक क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका आंसर था प्रहलाद जोशी और अगला जो एक क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 6 अगस्त 2026। तो दोस्तों आज आपके लिए क्वेश्चन है, सेंट लुइस रैपिड एंड विल्टज 2026 का खिताब किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।